आम गांव आज सच में महाराष्ट्र का खास गांव बन गया है। ये लाखों लोगों का मेला, ये रेला, ये भक्ति का संगम, ये आस्था का सैलाब, ये जगमगाती आशाएं, माथे का टीका, इससे नहीं पड़ेगा अब सनातन फीका। लग रहा हिंदू जाग रहा है। भैया, आम गांव कोई साधारण नगरी नहीं है। ये वही आम गांव है जहां पर परम कवि भवभूति जी हुए। एक यहां बगल में जगह है पदमपुर। पदमपुर में एक अद्भुत कवि का जन्म हुआ जिन्होंने उत्तर चरितम करके एक बहुत महाग्रंथ लिखा। उनका नाम भवभूति। उनकी नगरी है आम गांव। भैया, ये राम राजा सरकार की नगरी है आम गांव, जहां 300 वर्ष से राम राजा सरकार विराजमान है, आशीर्वाद बांट रहे हैं। जहां बगल में ही मांडू देवी है, कोटेश्वर महादेव हैं, इस तरफ 80-90 किलोमीटर दूर मां बमलेश्वरी देवी है। और एक बात और बोले, कह दो बोलो, यहां केवल मराठी या महाराष्ट्र के लोग भर नहीं आए भैया, हमारे मध्य प्रदेश वाले भी आए और छत्तीसगढ़ वाले भी आए हैं। ये 3 प्रदेशों का केंद्र कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है। बगल में मध्य प्रदेश लगा, एक तरफ में छत्तीसगढ़ लगा, महाराष्ट्र में तो है ही है। महाराष्ट्र संतों की भूमि है। जब हम पीछे भोजन कर रहे थे ना अभी दरबार के बाद, बुढ़ापे का शरीर है हमारा, तो थक जाते हैं भैया। तो दरबार करके गए तो थक गए, तो दूध रोटी खा रहे थे, तो भोजन पा रहे थे, तब ये बहुत अच्छा गीत गा रहे थे, अभंग। हमने खबर भेजी कि दोबारा गाओ। बड़ा प्यारा गीत था, दर्शन दे रे भगवंता। अद्भुत रचना, भगवान से प्रार्थना अभंग में साधक कर रहा। क्या? दर्शन दे रे भगवंता, दर्शन दे रे भगवंता, दर्शन दे रे भगवंता। किति अंत आता पहासियलता, किति अंत आता, किति अंत आता पहासियलता। दर्शन दे रे भगवन। भैया, अपना महाराष्ट्र पता है, अद्भुत ही जगह है, अद्भुत प्रदेश है महाराष्ट्र। पूछो क्यों? पूछो ना। जहां सखूबाई भई हो, जहां जनाबाई भई हो, जहां संत तुकाराम जी हुए हो, जहां संत नामदेव जी हुए हो, जहां संत गाड़गे जी महाराज हुए हो, जहां स्वामी समर्थ रामदास जी हुए हो, जहां संत गजानन महाराज जी हुए हो, जहां संत ज्ञानेश्वर जी हुए हो, जहां स्वयं छत्रपति वीर शिवाजी हुए हो, वो भूमि महाराष्ट्र है। वो भूमि कौन सी है? महाराष्ट्र। हमारा तो भाग्य जागा देवेश जी के कारण और उनकी हनुमान भक्ति के कारण हमको आम गांव आने का सौभाग्य मिला और हनुमान जी का चरित्र सुनाने का सौभाग्य मिला। जितने भी भूदेव बैठे सबके चरणों को हम प्रणाम कर रहे। आपके हृदय में जो भगवान बैठे उन भगवान को और आप लोगों को भी प्रणाम कर रहे। आज पंडाल में जगह नहीं तो हम देख रहे, बेचारे रेलिंग पे 4-4 घंटे से टंगे हुए हैं। बूढ़े दादाजी सब लोग एक हाथ ऊपर लगाए टंगे हुए हैं रेलिंग पे 3-3 घंटे से। पर भैया, पंडाल में जगह भले ही कम पड़ गई पर दिल में जगह बहुत है। आप देखो सर्वत्र, जहां वहां देखो दाहिने तरफ में
साफ रेलिंग के ऊपर, उस तरफ तो दिखाई भी नहीं पड़ रहा, पर वो एलईडी में देख कर काम चला रहे। कोई पेड़ पे चढ़ा, कोई पेड़ों के नीचे बाहर बैठा, कोई रोडों पर बैठा है, कोई बाहर खड़ा हुआ है, फिर भी भगवान की भक्ति में सब मस्त हैं। ऐसा लग रहा जैसे राम राज्य आ गया हो। जिन जिन के हृदय में राम जी हैं, सबके हृदय में राम जी हैं। जिन जिन के क्या, सबके हृदय में राम जी हैं। हम सबको प्रणाम कर रहे हैं गोस्वामी जी की पंक्ति के साथ। सिया राममय करऊं प्रणाम, जोग जोग पानी। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।